नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो आपके मन में कई विचार आते होंगे कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। कोई प्रश्न है आपके मन में? हाँ, सरस, बोलो तो। हाँ, अध्यापक। और आप क्या बनना चाहते हो? हाँ, इंजीनियर, सरस। और पुलिस। हाँ, तुम क्या बनना चाहते हो? हाँ, सरस, सैनिक बनना चाहते हो। हाँ, तो अच्छा है। चलो, आज हम इस नन्हे से बच्चे यानी बालक को सैनिक बनना पसंद है, तो हम नन्हे बालक सैनिक के बारे में एक कविता पढ़ेंगे। यह कविता हम पहले गान करेंगे, बाद में आपको मैं समझाऊंगी। अब हम इकाई 3 पढ़ेंगे। काव्यगान। नन्हा मुन्हा राही हूँ। इस कविता में बालक सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। वह कहता है कि मैं देश में आगे बढ़ते समय कई भी बाधाएं आए
लेकिन मैं डटकर सामना करूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। मैं पसीना बहाकर भी आराम नहीं लूँगा और मैं अपनी मंजिल तक पहुँचकर ही रहूँगा। चलो बच्चों, हम कविता की सीख देखते हैं। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यह नन्हा बालक बोलता है कि मैं नन्हा राही हूँ, भारत देश में हम रहते हैं और हमारा भारत देश को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वह बोलता है कि मैं एक नन्हा सा मुसाफिर हूँ और मेरे साथ आप सभी लोग जय हिंद बोलो। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। बालक बोलता है कि मैं रास्ते पे जब चलता हूँ तब तुम मेरे साथ जय हिंद बोलो और मैं डरे बिना डटकर सामना करके आगे चलूँगा। मुझे मर मर कर जीना पड़े तब भी मैं मंजिल से पहले आराम नहीं लूँगा। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। नन्हा बालक बोलता है कि मंजिल से पहले, मेरी मंजिल जब तक पूरी न हो तब तक मैं कहीं आराम नहीं करूँगा और आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्हा राही हूँ, धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। वह बालक बोलता है कि मैं धूप यानी कि गुजराती में बोलते हैं तड़को, धूप में नन्हा बालक पसीना बहाएगा और जब तक पसीना बहाएगा तभी खेत हरे भरे लहलहा उठेंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। जब तक नन्हा बालक कहता है कि मैं सैनिक बनता हूँ तभी धरती पर पापी जन्म नहीं ले पाएंगे और आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। बालक कहता है कि मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा और दुनिया की आँखों का तारा, दुनिया का सबसे प्यारा सिपाही बनूँगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, वह तिरंगे को ऊंचा रखेगा। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, वह आगे ही आगे चलता रहेगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। मेरा यह देश है, मेरी ये नगरी है, यह शांति की नगरी बनाए रखूँगा। सबको मैं प्यार भरा व्यवहार करना सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। वह बालक कहता है कि मैं कहीं दुनिया में बम नहीं गिरने दूंगा और आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। अब हम पर्यायवाची शब्द इस कविता में जो है वही समझाएंगे। पहला है नन्हा यानी छोटा। सिपाही, सिपाही को क्या कहते हैं? सैनिक, जवान, फौजी। संग तो साथ। मंजिल, मंजिल यानी कि लक्ष्य, ध्येय। दम, दम तो सांस। कदम, पैर। धूप, सूर्य का प्रकाश, गुजराती में उसे बोलते हैं तड़को। रास्ता, पथ, राह। पापी तो दुष्ट। जन्म, जन्म। सहारा तो आधार।
चलन, चलन यानी कि व्यवहार, आचरण। धरती, धरा, पृथ्वी। राही, मुसाफिर, यात्री। नगरी, नगरी यानी शहर। इस कविता में नगरी हमारे देश को भी बताया गया है। वतन, देश। अब विलोम शब्द, बड़ा तो छोटा, ऊंचा, नीचा, दायां, बायां, धूप, छांव, धरती, आकाश, आसमान, जीना, मरना, शांति, अशांति, प्यार, नफरत, अच्छा, बुरा, मेरा, तुम्हारा। इसके बाद हम देखेंगे मुहावरे का अर्थ। मर मर कर जीना, बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। दम लेना तो आराम करना। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। मुहावरे के बाद अभ्यास। उत्तर दीजिए। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। चलो, किसी को आता है या जवाब? हाँ बोलिए। हाँ, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। सरस, आप बोलिए। हाँ, बिजली की बचत करूँगा। और क्या? कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। फिर पानी की बचत करूँगा। सरस। अब आगे। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? बोलो, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? हाँ, सरस। अगर हम सिपाही होते तो डटकर सामना करते, डरे बिना सरहदों की रक्षा करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। तीसरा प्रश्न। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो जाएगा तो क्या सोचेगा? बोलिए। हाँ, सरस। मैं घायल न होता तो मरते तक झुझकता। और मैं, हाँ सही बोलो। हाँ, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। प्रश्न 4। हम अपने राष्ट्र को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। हाँ, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा 3 रंग है इसलिए कहते हैं। इसमें पहला केसरिया, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा। केसरिया रंग क्या बताता है? बोलो। केसरिया वीरता और बलिदान बताता है। सफ़ेद, हाँ सरस, सफ़ेद रंग बताता है शांति। और हरा रंग क्या बताता है? सरस, हाँ, हरा रंग बताता है हरियाली और समृद्धि। चलो, अब प्रश्न 2। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। ऐसे गीत में जो भी वाक्य दिए गए हैं, इस तरह आपको पीछे के 3 वाक्य समझना है और लिखना है। प्रश्न नंबर 3। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर
बोलते हैं, सोचो और बताओ। तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? बोलो। हाँ, आप बोलिए। सरस। 15 अगस्त और 26 जनवरी और गांधी जयंती और शहीद दिन, इन अवसरों पर हम नारा बोलते हैं। प्रश्न 2, इस नारे के अलावा आप कौन से नारे बोलते हैं? इस नारे के अलावा आप कौन से नारे बोलते हैं? तो बोलिए आप। सरस। हाँ, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, और कौन सा नारा है आगे? गांधी जी अमर रहो। ऐसे नारे बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे। बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? हाँ, क्या बनना चाहते हो आप? सरस। बड़े होकर तुम एक शिक्षक बनना चाहते हो। सरस। तो बड़े होकर हम शिक्षक बनना चाहते हैं। प्रश्न 2, क्यों बनना चाहते हो शिक्षक? उसका जवाब दीजिए। हाँ, तो बड़े होकर एक देश का अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। शिक्षक क्या बनाते हैं? शिक्षक बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाता है, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। अब स्वाध्याय देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? बोलो, आप दीजिए जवाब। धूप में पसीना बहाने से खेत के फसल लहलहा उठेंगे। सरस। प्रश्न नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? हाँ, दुनिया की आंखों का तारा एक नन्हा सैनिक बनेगा, नन्हा बालक बनेगा। प्रश्न नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। प्रश्न नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? आप बोलो। हाँ, नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। प्रश्न नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? बोलो, देश का सिपाही एक नन्हा बालक है। प्रश्न नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होके सीना तान के चलेगा। प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका जवाब बोलो गुजराती में। धरती ऊपर पापी जन्म नहीं ले। 2, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो आप बोलिए बाळको डर्या वगर रस्ता ऊपर चाली सकशे। मैं देश का सिपाही हूँ, हूँ देशनो सिपाही छूँ। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेंगे, तो दुनिया में बम क्यारे पण पड़से नहीं। हमारे देश का नाम भारत है। आपना देशनु नाम भारत छे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। पहली है, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। अब आपको काव्य में से ढूंढना है, तो काव्य देखिए। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। दूसरा, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा।
तो मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। तीसरा, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। चौथों, हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। प्रश्न नंबर 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ खाली जगह दी गई है, यह पूर्ण है। 1, लड़के खेल खाली जगह खेल रहे हैं। दूसरा, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे? खाली जगह, तो आप कहाँ जा रहे हैं? चौथा, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? पांचवा, हम खाली जगह, तो हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें से सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की गई है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं? तो यहाँ किसान दिया गया है, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप। जैसे आप अपने विचार में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 9, शिक्षक द्वारा दायां, दाहिना एवं बायां किसे कहते हैं? दायां यानी ये हाथ मेरा, और बायां यानी मेरा ये हाथ।